Hi, I'm Vandana Saxena, a principal and a teacher in a school. Let's talk in this video about three simple ways to encourage critical thinking among children. So the main message that must go through हमारी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में एक मैसेज क्लियर आना चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम को महसूस करने के लिए एक मैसेज बच्चों की तरफ जो ज़रूर पहुंचना चाहिए। Don't lean on the teachers. You're not to lean on the teachers. Think for yourself. और ये मैसेज हमारी क्लासरूम टीचिंग के थ्रू बच्चों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया और फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम सब क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिसेस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आइए लेते हैं एक मैथ्स क्लासरूम को एग्जाम्पल के तौर पर, ये समझने के लिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इनकरेज कर सकते हैं। अक्सर मैथ्स क्लास में मैंने देखा है कि बच्चे अपने टीचर्स को एक मास्टर्स की तरह अप्रिशिएट करते हैं और उनकी तरफ मास्टर्स की तरफ देखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं ऐसा उनको लगता है, और वो इस प्रोसेस में अपने मैथ्स टीचर की थिंकिंग प्रोसेस पर लीन कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल मैथ्स क्लास को किस तरह से देखा जाता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ खड़ी हैं और बच्चे उनके सामने हैं, नोटबुक पेंसिल इरेजर के साथ रेडी हैं। टीचर कुछ प्रॉब्लम्स मैथ्स की उन्होंने 3 या 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व की और बच्चे उनको कॉपी कर रहे होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम the teacher turns to the children and बच्चे अपनी पेंसिल को नीचे रखते हैं। टीचर asks some questions, एक एक प्रॉब्लम के बाद कुछ सवाल जवाब होते हैं, और बच्चों की अगर कुछ बच्चों ने सही जवाब दे दिया तो टीचर्स को हमें ये लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर हमने इस क्लासरूम को एक क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम में कन्वर्ट करना है तो कुछ हमें अपने पहले माइंडसेट में बदलाव लाना होगा। कुछ क्लासरूम 3 प्रैक्टिसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि हम एक क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल मैथ्स क्लास की बजाय, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। तो सबसे पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि लर्निंग जो है क्वेश्चंस के साथ हमने बिल्ड करनी है। वी हैव टू टेक लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन फॉरवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क। तो रिसर्च हैज शोन अस कि जो बच्चे सवाल पूछते हैं वो 3 तरह के सवाल होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चा हमसे पूछता है वो हो सकता है प्रॉक्सिमिटी क्वेश्चन। मतलब जो टीचर, अगर आप एक बच्चे के पास खड़े हैं और पूछ रहे हैं, बच्चा राइट आपके सामने है और आप पूछ रहे हैं कि कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, तो मोमेंट द टीचर इज वेरी क्लोज टू द चाइल्ड, तो उससे सिर्फ प्रॉक्सिमिटी क्वेश्चंस ही निकल कर आएंगे। क्योंकि टीचर जब बच्चे के एकदम साथ में खड़ा है तो कुछ ना कुछ फियर या एक इम्पल्सिव रिएक्शन हमारा ऐसा होगा कि हम एक सिर्फ सेफ क्वेश्चंस पूछना पसंद करेंगे जिसका जवाब शायद हमें पहले ही पता है। दूसरे तरह के सवाल जो बच्चे आपके साथ कर सकते हैं उनको बोलते हैं स्टॉप थिंकिंग क्वेश्चंस। जैसे कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं क्या ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, या अपने सवाल का उसने कहा 2 + 2 4, इज इट राइट और रॉन्ग। सो दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड स्टॉप थिंकिंग क्वेश्चंस। The third type of question is called keep thinking questions. ऐसे सवाल जिससे हमें टीचर को पता लगता है कि बच्चा सवाल पूछेगा और उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करेगा। सो एज टीचर्स हमने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को ये कीप थिंकिंग क्वेश्चन से ही आगे लेके जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी क्वेश्चन या स्टॉप थिंकिंग क्वेश्चन को हम मना कर देंगे। हाँ ठीक है, आप ज़रूर सुनेंगे एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज या आइज़ की तरफ से सुन के दोनों सवालों को की तरफ सुन के तीसरे सवाल को ध्यान देंगे और उसी से टीचिंग लर्निंग को हमको आगे लेके जाना है। बिकॉज अगेन रिमेंबर द मेन मैसेज
दैट इन अ क्रिटिकली थिंकिंग क्लासरूम हम टीचर्स की तरह जो बच्चों को आगे दे रहे हैं, डोंट लीन ऑन द थिंकिंग ऑफ द टीचर, थिंक फॉर योरसेल्फ। और इसी एबिलिटी को हमें आगे लेके जाना है, इसीलिए हमने इन तरह के कीप थिंकिंग क्वेश्चन से ही आगे नॉलेज को बिल्ड करना है। अब एक चीज हमें जरूर एज मैथ्स टीचर्स और करनी चाहिए कि एक सवाल हमने क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, या वी रेफर टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक एंड देन वी डू आवर राउंड्स आफ्टर गिविंग सम टाइम टू द चिल्ड्रन। हम क्लास में मूव कर रहे हैं between benches and we are observing the work of the child, and remember in that observation, ये नहीं कि हमने सिर्फ चलते ही चले जाना है या बच्चों को देखते ही रहना है। बच्चे के साथ उस समय आप खड़े होके इंटरैक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन, कीप थिंकिंग क्वेश्चन। अब आप पूछ सकते हैं उनसे what is the information given in the problem, so you can hear the child out। और या उसने सवाल का वो कर रहा है तो उस समय आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट हैव यू डन सो फार, आपने क्या किया है अभी तक, क्या क्या कर लिया है। या अगर किसी का जवाब आ गया है तो वी कैन आस्क द चाइल्ड, डू यू थिंक दिस आंसर इज रेलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम। मतलब बच्चे को अपने ही जवाब को इवैल्यूएट करने की टेंडेंसी आप उनको दे रहे हैं। दूसरी चीज, कभी भी पेंसिल लेके क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए हमने नहीं जाना है। द मोमेंट द चाइल्ड सीज यू विद अ पेन और अ पेंसिल इन हैंड, इट्स लाइक इट विल स्टॉप द चाइल्ड्स थिंकिंग, बिकॉज उसको लगेगा अब मैम हमारे पास आ गई हैं और अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं, पेंसिल या पेन से मैम हमारा सवाल आगे कर देंगी। नेवर राइट द आंसर फॉर द चाइल्ड, instead try to give small prompts to the child to continue solving the question, in the sense कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी थिंकिंग को ही इग्नाइट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स बताकर। अगर आपको अचानक किसी सवाल को समझाने के लिए विजुअल की ज़रूरत है तो बेहतर होगा कि आप आगे दूसरे बच्चे के पास जाके देख लें, और अगर उसने सॉल्व कर लिया है तो उसकी नोटबुक को लाकर आप बच्चे को दिखा सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ डबल इफेक्ट ऑन लर्निंग। बिकॉज जिस बच्चे की नोटबुक आपने दिखाई और जिसको आपने दिखाई, इससे म्यूचुअल लर्निंग हैपन्स एंड two different voices are heard. This is how group learning is encouraged, and children feel excited and engaged to learn, and वो बैठ के वेट करते हैं कि अब मेरी बारी आएगी तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ कि मैम इसके बाद तो मेरे पास आने वाली हैं। या दूसरे एंड में भी बच्चे को ये उम्मीद होगी, हर बच्चे को क्लास में ये उम्मीद होगी कि मेरे पास मैम खुद ब खुद कभी ना कभी तो पहुँचेंगी और मेरे ही थिंकिंग को, मेरे ही काम को देखेंगी और अप्रिशिएट करेंगी, मेरे साथ इन्वॉल्व होंगी। तो खुद ब खुद बच्चे अपनी थिंकिंग को एक्टिव रखेंगे, ये जान के कि मुझसे कभी भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है या मैं भी अपने सवाल सामने रख सकती हूँ। तो इस तरह से हम बच्चों को क्रिटिकली सोचने के लिए और मीनिंगफुल क्वेश्चंस की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को co-construct या build कर सकते हैं, keeping alive the child's ability for critical thinking.